ने कनेक्ट किया था 8 दिसंबर को जो 2024 में एमडीकेट हुआ रिकनेक्ट जो आईबीए सखर ने कनेक्ट करवाया एक बेस्ट वे से जो मैं आज लाया हूं आपके लिए बायोलॉजी का पेपर। देन उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स का पोर्शन भी आपको मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो चलते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट एमसीक्यूज पे। तो आइए फर्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, देन सारे एमसीक्यूज को नंबर वाइज डिस्कस करते हैं। ओके, so CD4 receptor site is found in all type of cell except helper T cells, MHCH, brain cells, suppressor T cells. So correct option is हमारे पास है ब्रेन सेल, जो कि CD4 रिसेप्टर्स के कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये CD4 रिसेप्टर जो होते हैं वो हेल्पर टी सेल्स के हिसाब से होते हैं, MHCH के हिसाब से होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स के हिसाब से होते हैं। ये इम्यूनिटी से ताल्लुक रखते हैं। ब्रेन सेल जो है वो इम्यूनिटी से ताल्लुक नहीं रखता। सो ब्रेन सेल इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। रशियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट सर्टेन डिजीज could be transmitted by an agent that could pass through a very fine filter which is called, so correct option हमारे पास है वायरस। ओके, जो रशियन साइंटिस्ट था, रशियन जो डिस्कवर किया सर्टेन डिजीज को जो ट्रांसमिटेड किए गए थे एजेंट को पास किया है फिल्टर से। ओके, सो वायरस इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। एग्जांपल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिक डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है उसको हम एचआईवी वायरस कहते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। नंबर 4, वायरस or called as non-cellular infection entities. So because ये पूछ रहा है कि जो वायरस होता है, वायरसेस होते हैं वो नॉन सेल्यूलर होते हैं, उसके जो इन्फेक्शन एंटिटीज करते हैं वो उसका काज क्या है, उसका ये बिकॉज पूछ रहे हैं क्यों उसका जो इन्फेक्शन होते हैं वो एंटिटीज में होते हैं। सो दे आर पैरासाइटिक्स, दे आर पैथोजन एंड कॉज इन्फेक्शन, नो, एंड दे आर रेप्लिकेट इनसाइड एज वेल आउटसाइड द लिविंग cells. Okay, then they cause infection and can only replicate inside animal cell. So yeah, they can capsid is infect our cell. So ये वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है, जो रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड एज वेल आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 एमसीक्यूज पे। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ये क्या पूछ रहा है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 2 ATP are produced and 2 ATP are consumed, no, is wrong. Then 1 ATP is produced, 2 ATP is consumed, wrong. And then 2 ATP are produced, 1 ATP is consumed, no, wrong. This is D option is correct. 4 ATP are produced, 2 ATP are the consumed. जो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास प्रोसेस होता है उसमें 4 ATP जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, देन 2 ATP जो है वो कंज्यूम्ड होते हैं। ओके, सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। सो ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज, जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो ब्रेकन डाउन होते हैं वो 2H हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को, एंड 1/2 ऑक्सीजन को। सो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट 7 एमसीक्यूज पे। एटीपी इज द बेस्ट डिफाइंड एज, जो एटीपी है वो बेस्ट डिफाइन किया गया है यहाँ पे। अ मॉलिक्यूल हैज नो रोल इन मसल कंट्रैक्शन, दिस इज रॉन्ग। एंड देन एटीपी द मॉलिक्यूल रिलीज एनर्जी व्हेन phosphate molecule is added, then molecule that is only present inside the nucleus, so this is wrong. Then the molecule that release energy when phosphate molecule is removed, so D option is a correct. Okay, जो एटीपी होते हैं वो मॉलिक्यूल जो होते हैं एक रिलीज करते हैं एनर्जी को, देन द फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होता है वो रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस, दिस एटीपी इज अ डिफाइंड। ओके, सो erythrose is a type of monosaccharide. Okay, monosaccharide is a commonly known as tetrose. जो erythrose होते हैं वो टेट्रोज की टाइप होते हैं, जो टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड के होते हैं जिसको हम टेट्रोज
मानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इराइथ्रोस इज एग्जांपल ऑफ ट्राइट्रोस, न कि ट्रायोस, न कि पेंटोस, न कि हेप्टोस। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। जो इराइथ्रोस था वो ट्राइट्रोस का एग्जांपल था। तो आगे चलते हैं। ओके, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस द सिग्नल मॉलिक्यूल। जो हाइपोथैलेमस होता है वो मॉलिक्यूल को सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ करेक्ट ऑप्शन। जो हाइपोथैलेमस होता है वो प्रोड्यूस करता है सिग्नलिंग को, जो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से होते हैं। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज अ प्रोस्टाग्लैंडिन। देन आगे बढ़ते हैं नंबर 10 एमसीक्यूज पे। एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इज यू नो वेरी वेल इज अ ऑक्सीजन। ओके, देन हम आगे फॉलोइंग और वायरल डिजीज एक्सेप्ट। जो वायरल डिजीज है उसके हिसाब से सैंपल इज अ नॉन वायरल डिजीज, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज। ओके, ट्रिपोमोनिया पिलाडियम is a bacteria that caused by disease. That disease is known as Seinfeld's disease. Okay, so 11 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। Then 12 MCQs पे चलते हैं। The property of water that is important to biological membrane stability is you know very well anomalous amphoteric hydrophilic exclusion is a correct option। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को चाहते हैं तो वो हाइड्रोफिलिक एक्सक्लूजन को मानते हैं। देन उसके बाद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है उसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो अल्फा 1 बीटा 2 होती है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये नहीं होती। देन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, अल्फा 1 बीटा 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 14 एमसीक्यूज पे। साइक्लिक फास्फोराइलेशन स्टिमुलेटेड। जो साइक्लिक फास्फोराइलेशन जो स्टिमुलेट करते हैं वो हाई लेवल ऑफ NADPH को करते हैं स्टिमुलेटेड। ओके, देन a process by which one glycerol molecule is linked and 3 fatty acid is a esterification molecule, so you know very well a glycerol। okay, जो प्रोसेस होता है ग्लाइसरॉल में जो मॉलिक्यूल लिंक्ड होते हैं फैटी एसिड के, जो एस्टिफिकेशन मॉलिक्यूल करवाते हैं उसको हम असाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। The layer of plant cell wall formed as at the time of cytokinesis। जो cytokinesis करते हैं plant cell में जो वो middle lamella होते हैं। जो middle lamella और layer of plant cell wall formed at time of cytokinesis। Okay, then 17 MCQ। The cell membrane is a selectively permeable। जो cell membrane होते हैं जिसको हम plasma membrane भी कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो परमेबल होते हैं ड्यू टू प्रोटीन्स के। ओके, देन उसके बाद 18 एमसीक्यूज है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज एसिड ग्लाइकोलेट फॉर्म्ड कैन कन्वर्टेड इनटू पेरोक्सिसोम। ओके, न कि लाइसोसोम, न कि गोल्गी बॉडी and vacuole. So correct option is C, peroxisome. During respiration acid glycolate is converted into peroxisome। okay, so चलते हैं next MCQs पे। okay, the pulmonary volume is essential part of pulmonary ventilation। सो फिजिकल एक्टिविटीज भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन बॉडी कंपोजिशन भी इसका करेक्ट है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो बी सी बॉडी कंपोजिशन आता है। जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो एसेंशियल होता है एज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन लैब। ओके, सो इट इज करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो सी होगा, बॉडी कंपोजिशन। Then 20 MCQs are the human brain is different from of animal brain due to adrenal cortex of animal brain is more developed, so this is wrong। जो ब्रेन होता है एनिमल का वो डेवलप नहीं होता, सॉरी। Then B, the cerebral cortex is human brain, this is wrong। Then cerebral cortex absent in human brain, so this is wrong। So D option is a correct। okay, the cerebral cortex of a human brain is more developed। जो ह्यूमन ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एक कौन सी चीज होती है, इनकॉन्शियस एक्टिविटीज सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होती है। सो दिस इज
very much true is the cerebral cortex in human brain is more developed. Okay, do you understand? Then आगे बढ़ते हैं हम 21 MCQs पे. Who receive stimuli and conduct impulse to the cell body. ओके जो ये पूछ रहा है कि जो रिसीव करता है स्टिमुलस को एंड कनेक्ट करता है इम्पल्स को जो सेल बॉडी में मूव करवाता है जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? बात आपको समझ में आ गई? ओके, सो एंड चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे. ये आपको समझ में आ गया, जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, जो कनेक्ट करवाते हैं इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. ओके, देन अ नर्व इम्पल्स अराइविंग an axon terminal, this cause of an opening, this is called as calcium channel. जो calcium channel होता है वो nerve impulse को arriving करता है axon terminal के हिसाब से, जो opening करता है calcium channel को. Then 23, the first stable product of a light independent reaction having 3 carbon. Okay, so 3 phosphoglyceric acid is a correct option. So B option हमारे पास correct है, 3 phosphoglyceric acid. देन हम 24 MCQs पे चलते हैं. ओके, a disulfide bridge is found in which biomolecules. जो disulfide bridge होती है बायोमोलिक्यूल में, उसको हम फाउंड करते हैं प्रोटीन में, न कि लिपिड, न कि कार्बोहाइड्रेट, न कि एंजाइम. दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोटीन. Then 25, the number of spinal nerve that originate the spinal cord. जो spinal nerve होते हैं spinal cord से originate होते हैं वो कितने होती हैं? So 31 पेयर है हमारे पास spinal nerve and cranial 12 पेयर्स होते हैं, जिसको हम 24 nerve कहते हैं, जो brain से arises होती हैं. So spinal nerve जो होती हैं वो 31 होती है पेयर में, जो 62 nerves बनेंगी. सो हमारा राइट आंसर जो है वो डी है. देन उसके बाद 26 पे चलते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इन अ ह्यूमन बॉडी. सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. हिप्पोकैम्पस इज दी पार्ट ऑफ ब्रेन दैट स्टोर द लॉन्ग टर्म मेमोरी इन ह्यूमन ब्रेन. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे. 27 एमसीक्यूज हमारे पास. ओके, the pathway in which water minerals stopped by Caspian strip. So इसमें से कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है. सो ये हमारे पास जो एमडीकेट हुआ था उसमें ये रॉन्ग आंसर है. सो इसकी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगी. ओके, देन 28 पे चलते हैं. निकोटीन स्टिमुलेट्स रेट ब्लड प्रेशर मस्कुलर एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द it has excitatory effect in acetylcholine receptor. So A is a correct. Okay, then 29 MCQs पे चलते हैं. Complete the life cycle in 2 birds, snail, sheep and man. So this is correct option is A, liverphilic. जो liverphilic होता है वो क्या करता है, जो complete life cycle होती है उसमें bird, snail, sheep करता है in man. So A, liverphilic is a correct option. So चलते हैं नेक्स्ट 30 MCQs पे. Which statement is correct about Cnidarians? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है Cnidarians के. So the kill the prey with have the string cell. So A is a correct option. So अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक ज़रूर वो पहुंचे. So मैं एक बेस्ट वे से आपको पढ़ाता हूं, तो ये लेक्चर आप तक जरूर पहुंचे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर शेयर कर दें अपने दोस्तों के नंबर पे. ओके, सो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं. 31 एमसीक्यूज पे. ओके, व्हाट आर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एंथोजोआ. ये जो है एक आउट ऑफ सिलेबस से आया है एमसीक्यूज, जो 2024 में आईबीए ने टेस्ट कंडक्ट करवाया है. आईबीए सखर ने सिंध में हुआ है जो टेस्ट, वो एक एमसीक्यूज है वो जो है आउट ऑफ से आया है. एंथोजोआ जो क्लास है नाइडेरियन का. ओके, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास मिजोगिलिया फाइबर पेरिडिमन मेडुसा. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए. ओके,
देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 एमसीक्यूज पे। ओके, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिरोडोनरा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हिंदुरुदा जे आए हैं वो सीटे पेरापोडा एब्सेंट होते हैं। देन सीटे आर प्रेजेंट बट पेरापोडा एब्सेंट, दिस इज रॉन्ग। Then bloodsucker are present, so this is correct. A and 3, so 1 and 3 is a correct, so B option is a correct. Okay. Then the flatworm that's endoparasite of a human। जो flatworm होते हैं वो endoparasite of a human के हिसाब से होते हैं, वो फेसिकुला होते हैं, टेनिया होते हैं, डिजिस। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। टेनिया इज अ करेक्ट ऑप्शन। टेनिया इज अ फ्लैटवर्म दैट एंडोपैरासाइट ऑफ अ ह्यूमन। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। 34 which statement about enzyme is essential to the Loci hypothesis। ओके, जो स्टेटमेंट दी गई एंजाइम के हिसाब से वो एसेंशियल है लॉक एंड की हाइपोथेसिस के। जो एंजाइम मॉलिक्यूल इच डिस्टिंक्ट शेप इज अ करेक्ट ऑप्शन। आप समझ रहे होंगे कि एंजाइम मॉलिक्यूल इज कैटलिस्ट, ये जो जर्नल है ये भी करेक्ट है, लेकिन ये जर्नलिस्ट है। लेकिन ये पूछ रहा है हाइपोथेसिस के हिसाब से लॉक एंड की इसेंशियल फॉर एंजाइम स्टेटमेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है ए, एंजाइम मॉलिक्यूल ईच हैव डिस्टिंक्ट शेप। ओके, सो चलते हैं 35 एमसीक्यू। ओके, द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड ब्लड प्लाज्मा थ्रू ब्लड प्लाज्मा, जो आप सभी जानते हैं ये 3% होते हैं। सो 97% जो हमारे पास ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन के पास होता है। देन 3% जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड प्लाज्मा में। सो 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड प्लाज्मा। ओके, सो पेनिसिलिन इज अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक का काइंड होता है जो वर्क करता है एज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, न कि रेजिस्टर्स, न कि अनकॉम्पिटेटिव, न कि नॉन कॉम्पिटेटिव। दिस करेक्ट ऑप्शन इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। मैं जो भी अपडेट होती है मेडिकल के हिसाब से, एमडीकेट के हिसाब से, जो नर्सिंग के हिसाब से, जो भी टेस्टिंग चल रही होती हैं, तो मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूं, तो आप तक वो ज़रूर पहुंचे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर all MDCAT student and nursing student. So this is very helpful, this channel. Okay, so 37 all of the following are example of polysynthetic transmission. ओके, सो ये पूछ रहे हैं कि जो भी एग्जाम्पल दिए गए होते हैं पॉलीसिंथेटिक ट्रांसमिशन के हिसाब से, जो एक्सेप्ट करते हैं नी जर्क के हार्ट बीट, दिस इज नॉट ब्रीडिंग, दिस इज नॉट प्लेइंग गेम, दिस इज नॉट। सो सी इज अ करेक्ट, नी जर्क। जो नी जर्क होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं पॉलीसिंथेटिक ट्रांसमिशन के। ओके, एक्सेप्ट करते हैं नी जर्क को, ये होते हैं ओनली 3 एक्सेप्ट करते हैं नी जर्क के। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। 38 द सेल विच डू नॉट सीक्रेट एंटीबायोटिक्स। जो कौन सा वो सेल है जो सीक्रेट नहीं करता है एंटीबायोटिक को? सो टी लिम्फोसाइट सेल इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, बी लिम्फोसाइट भी करते हैं, वो एंटीबॉडीज में सीक्रेट करते हैं। एंड टी हेल्पर सेल भी करते हैं, यू हेल्पर सेल भी करते हैं। देन टी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज में सीक्रेट नहीं करता। ओके, देन उसके बाद यूज एंड डिसयूज, दिस इज evolution point. Okay, use and disuse of a postulate organ you know very well given by the Lamarck theory. Okay, Lamarck is a use and disuse postulate. Okay, then उसके बाद okay, all of the living entities are created by God. This theory is known as special creation theory. Okay, जो ये special creation जो theory होती है, special creation theory, this theory is a living entities created by God. This theory is named by special creation theory. Okay, then 41 MCQ, twice the choose the correct flow of impulse transmission in human heart. चूज करें फ्लो ऑफ इम्पल्स जो ट्रांसमिशन होती है ह्यूमन हार्ट के थ्रू। ऐसी नोड
then AV node, bundle of his Purkinje fiber. Then AV node, SA node, bundle of his Purkinje. This is A, oh, sorry, B is a correct A. जो हमारे पास इम्पल्स होते हैं, ट्रांसमिशन होती है ह्यूमन हार्ट के मूव करते हैं, तो वो ऐसे नोड होते हैं जो AV नोड के बंडल ऑफ हिज Purkinje फाइबर के जरिए मूव करते हैं. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. देन 42 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं. अ बोन डेड लाई इन बिटवीन द स्कल पोस्ट क्रेनियल स्केलेटल. पोस्ट क्रेनियल स्केलेटल जो होते हैं स्कल जो बिटवीन करते हैं बोन्स, वो कौन से बोन होते हैं जो स्कल के दरमियान देन पोस्ट क्रेनियल स्केलेटल के पाए जाते हैं. सो हायोड बोन इज करेक्ट, न कि इंशस बोन, न कि मेलस, न कि स्टेप्स. सो हायोड बोन इज अ करेक्ट ऑप्शन. देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a non-specific immune response? Okay, वो कौन सा स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है? नॉन, दिस इज नॉट नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टी सेल्स. ओके, टी सेल्स इज नॉट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स. देन हम आगे बढ़ते हैं 44 एमसीक्यूज पे. दी स्टेटमेंट द ड्रेन ब्लड बैक फ्रॉम दी बॉडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो लिम्फेटिक सिस्टम इज अ करेक्ट ऑप्शन. सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक वो जरूर पहुंचे. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे. 45 the most abundant type of white blood cells that reach rapidly at the site of infection. So neutrophils, macrobasophil lymphocytes. So A is a correct option है हमारे पास. Okay, जो न्यूट्रोफिल सेल होते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स के हिसाब से रैपिडली मूव करते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन. सो न्यूट्रोफिल सेल्स. देन हम आगे बढ़ते हैं 46 एमसीक्यूज पे. ओके, द एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस प्लांट. कार्निवोरस प्लांट कौन से होते हैं, उसके कौन से एग्जांपल होते हैं? सो डी हमारे पास करेक्ट है. डोनिया मस्क्यूपुला. डोनिया मस्क्यूपुला ये एमडीकेट का एमसीक्यूज है जो IBA सखर ने कंडक्ट करवाया है सिंध में एमडीकेट 2024 में, जो रिकरेंट एमडीकेट हुआ था 8 दिसंबर को जो 2024 में. देन उसके बाद 47 पे हम आते हैं. कैस्परिन स्ट्रिप इज प्रेजेंट. कैस्परिन स्ट्रिप जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंडोडर्म्स लेयर में. ओके, सो आप सभी जानते हैं जो कैस्परिन स्ट्रिप जो होती है वो एंडोडर्म लेयर में पाई जाती है. देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे. 48 the thoracic cavity separated from the abdominal region by peritoneum membrane, mucous membrane, diaphragm, मेडिस्टियम. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. डायफ्राम जो होती है वो थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमिनल रीजन के दरमियान. सो सी इज करेक्ट. तो ये थे 48 एमसीक्यूज. देन उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे दिया गया है. सो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज को जाए थे जो अब तक मैंने शेयर किए आपके. ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त. अपनी दुआ में याद रखिए. सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आप तक जो भी मैं अपडेट शेयर करता हूं तो आप तक वो ज़रूर पहुंचे. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. बेस्ट ऑफ लक.